अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो पंजुम जमात यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 3 जमा और तफरीक का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्क नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि तफरीक की इबारती मिसालों पर मुश्तमिल है। इबारती मिसाल यानी कि लफ्ज़ों पर मुश्तमिल सवालात। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 13 पर दी गई है मश्क नंबर 12। उससे पहले एक इबारती मिसाल दी गई है, इसे हम हल कर लेंगे, फिर मश्क नंबर 12 की शुरुआत करेंगे। तफरीक पर मबनी ये इबारती मिसाल है। एक शहर की आबादी सन 2001 में 21,43,567 थी। वो सन 2011 में यानी कि 10 सालों बाद सन 2011 में 28,09,818 हो गई। तब आबादी में कितना इजाफा हुआ? कितना इजाफा हुआ मतलब आबादी कितने से बढ़ी है। हमें फ़र्क निकालना है पहले की आबादी यानी 2001 की आबादी और अभी की आबादी यानी 2011 की आबादी में से। फ़र्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बड़े अदद में से यानी 2011 की आबादी में से छोटे अदद को यानी 2001 की आबादी को तफरीक कर देंगे। तो इस तरह से तफरीक का अमल बताया गया है। इन दोनों की तफरीक करने पर जवाब आता है 6,66,311। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने से शहर की आबादी बढ़ी। कितने से? 6,66,311 से। शहर की आबादी में 6,66,311 का इजाफा हुआ। इस तरह से इबारती मिसाल को हल करके बताया गया है। मश्क नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला सवाल है मश्क नंबर 12 का। गुफरान को 27,450 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदना है। गुफरान को एक लैपटॉप ख़रीदना है जिसकी कीमत है 27,450। इसके पास 22,975 रुपये हैं। तो लैपटॉप लेने के लिए इसे और कितने रुपये चाहिए? गुफरान के पास सिर्फ 22,975 रुपये हैं, तो उसे कुछ और पैसे लगेंगे। कितने पैसे और लगेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो जितने भी पैसे उसे लगेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े अदद का यानी कि लैपटॉप की कीमत का और छोटे अदद का यानी कि गुफरान के पास जितने रुपये हैं इनका फ़र्क निकालना पड़ेगा। और फ़र्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। तो इस तरह से हम 27,450 में से 22,975 तफरीक कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि और कितने रुपये गुफरान को चाहिए। पहला सवाल है ये, गुफरान के पास कितने पैसे हैं पहले वो लिख लेंगे हम। लैपटॉप की कीमत लिख लेंगे हम पहले। लैपटॉप की कीमत, लैपटॉप की कीमत है 27,450। अब कीमत रुपये में होती है इसलिए यहाँ पर रुपये की अलामत डाल देंगे हम। गुफरान के पास जितनी कीमत है, रकम है वो लिख लेंगे हम। गुफरान के पास रकम वो है 22,975 रुपये। हमें निकालना है कि गुफरान को कितनी रकम दरकार है, कितने और रुपये उसे लगेंगे। गुफरान को दरकार मज़ीद रकम, ये निकालने के लिए हम लैपटॉप की कीमत में से गुफरान के पास जो रकम है उसे तफरीक कर देंगे। लैपटॉप की कीमत मनफी गुफरान के पास
जो रकम मौजूद है। तो इसलिए हम 27,450 में से तफरीक करेंगे 22,975। सिफर छोटा है 5 बड़ा है, सिफर में से 5 तफरीक नहीं होता है, तो यहाँ से यानी कि 5 से हम एक उधार लेंगे, ये बन जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 4। 10 में से 5 तफरीक करेंगे, बचेगा 5, यहाँ बचा था 4, 4 में से 7 तफरीक नहीं होता है, तो इस 4 से हम एक उधार लेंगे, ये बन जाएगा 14, 14 में से 7 तफरीक करेंगे, बचेगा 7। यहाँ एक उधार देने की वजह से 3 बचा था, 3 में से 9 तफरीक नहीं होता है, तो 7 से एक उधार ले लेंगे, ये 13 बन जाएगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा। 13 में से 9 निकालेंगे, बचेगा 4, यहाँ बचा था 6, 6 में से 2 तफरीक करेंगे, बचेगा 4, और 2 में से 2 तफरीक करते हैं तो बचेगा सिफर। इसे हम तफरीक के दूसरे तरीके से हल करेंगे। 27,450 तफरीक 22,975। सिफर में से 5 तफरीक नहीं होता है, तो सिफर में एक दहाई मिला देंगे, वो बन जाएगा 10। दहाई मिलाने की वजह से यहाँ पर हमें एक लिखना पड़ेगा। 10 में से 5 तफरीक करेंगे, बचेगा 5। 5 में से 7 नहीं जाता है, तो इसे भी दहाई बनाएंगे, ये बन जाएगा 15। 15 है यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1। अब 15 में से हम 7 और 1 तफरीक करेंगे, यानी कि टोटल 8 तफरीक करेंगे, तो 15 में से 8 निकालेंगे, बचेगा 7। यहाँ पर है 4, 4 में से 9 तफरीक नहीं होता है, इसे दहाई में मिला देंगे, वो बन जाएगा 14, और यहाँ 1 लिख देंगे। 14 में से 9 और 1 यानी कि 10 तफरीक करेंगे, बचेगा 4। यहाँ है 7, 7 में से 2 और 1 यानी कि 3 तफरीक करेंगे, बचेगा 4। तो इस तरह से ये 4 आएगा यहाँ पर, फिर 2 में से 2 तफरीक कर देंगे, ये सिफर बच जाएगा यहाँ पर। दूसरे तरीके से इस तरह से मिसाल हल होगी ये। अब हम इसका आखिरी जवाब लिख देंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे लफ्ज़ों में। हमें पूछ रहा है लैपटॉप लेने के लिए इसे और कितने रुपए चाहिए, तो जवाब लिखेंगे लैपटॉप लेने के लिए गुफरान को और 4,475 रुपये चाहिए। इसलिए लैपटॉप लेने के लिए गुफरान को और 4,475 रुपये चाहिए। दूसरी मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 है, एक साल एक कंपनी ने 44,730 स्कूटर बनाए, दूसरे साल 43,150 स्कूटर बनाए, तो कंपनी ने पहले साल कितने ज़्यादा स्कूटर बनाए? पहले साल 44,730 स्कूटर बनाए थे और दूसरे साल में कम यानी कि 43,150 स्कूटर बनाए थे। तो कितने ज़्यादा बनाए, मतलब हमें फ़र्क निकालना है इन दोनों तादाद का। तो हम इनका फ़र्क निकालेंगे, पहले लिख लेंगे हम इन्हें। पहले साल स्कूटर की तादाद पहले साल स्कूटरों की तादाद यह है 44,730। दूसरे साल स्कूटरों की तादाद यह है 43,150। हमें क्या निकालना है? कितने ज़्यादा स्कूटर बनाए, जायद स्कूटरों की तादाद, जायद
स्कूटरों की तादाद मसावी पहले साल स्कूटरों की तादाद, इसमें से तफरीक कर देंगे हम दूसरे साल में स्कूटरों की जो तादाद थी, दूसरे साल स्कूटरों की तादाद, इन्हें तफरीक कर देंगे हम और आखिर जवाब लिखेंगे। पहले साल स्कूटरों की तादाद थी 44,730, दूसरे साल में स्कूटरों की तादाद 43,150, सिफर में से सिफर तफरीक होता है, सिफर ही रहेगा, 3 में से 5 तफरीक नहीं होता है तो इसे 13 बना देंगे, इस 7 में से 1 लेकर यहाँ 6 बच जाएगा, 13 में से 5 तफरीक करेंगे बचेगा 8, 6 में से 1 तफरीक करेंगे बचेगा 5, 4 में से 3 तफरीक करेंगे बचेगा 1 और 4 में से 4 तफरीक होकर आएगा जवाब सिफर। तो इस तरह से 1580 जायद स्कूटर बने थे पहले साल में। दूसरे तरीके से हल कर लेंगे तफरीक की इस मिसाल को। 44,730 में से तफरीक करना है 43,150, सिफर में से सिफर तफरीक, ये सिफर आएगा, 3 में से 5 तफरीक नहीं होता है तो 3 में 1 दहाई मिला देंगे, वो हो जाएगा 13 और यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर 13 में से 5 तफरीक करेंगे बचेगा 8, 7 में से 1 और 1 यानी कि 2 तफरीक करेंगे बचेगा 5, 4 में से 3 तफरीक करेंगे बचेगा 1, 4 में से फिर 4 तफरीक करेंगे बचता है सिफर। ये होगा सेम जवाब दूसरे तरीके से भी। अब हम इसे फाइनल आंसर की सूरत में लिख लेंगे। कंपनी ने पहले साल 1580 ज़्यादा स्कूटर बनाए। कंपनी ने पहले साल 1580 ज़्यादा स्कूटर बनाए। ये था हल सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 में कहा गया है हमें, एक शहर में मर्दों की तादाद 16,37,856 और औरतों की तादाद 16,52,978 है। तो औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए 16,37,856 और 16,52,978 में ये तादाद यानी कि 16,52,978 ज़्यादा है, यानी कि औरतों की तादाद ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, औरतों की तादाद में से मर्दों की तादाद तफरीक कर देंगे, हमें ज़ायद औरतों की तादाद मिल जाएगी। सिस्टमेटिक इसका हल लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे मर्दों की तादाद 16,37,856, फिर औरतों की तादाद 16,52,978। अब हमसे क्या पूछ रहा है, औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ायद मर्दों की तादाद मसावी औरतों की तादाद मनफी मर्दों की तादाद। अब 16,52,978 में से 16,37,856 को हम तफरीक कर देंगे।
8 में से 6 तफरीक करेंगे बचेगा 2, 7 में से 5 तफरीक करेंगे बचेगा 2, 9 में से 8 तफरीक करेंगे बचेगा 1, 2 में से 7 तफरीक नहीं होता है क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है, इसलिए 5 से 1 उधार लेकर 2 को 12 बनाएंगे, यहाँ 4 बच जाएगा। फिर 12 में से 7 तफरीक करेंगे बचेगा 5, यहाँ बचा था 4, 4 में से 3 तफरीक करेंगे बचेगा 1, 6 में से 6 तफरीक करेंगे बचेगा 0, 1 में से 1 तफरीक करेंगे बचेगा 0। तो इस तरह से औरतों की ज़ायद तादाद जो है वो 15,122 होगी। दूसरे तरीके से हल करके इसे वेरीफाई कर लेंगे हम। 16,52,978 तफरीक करना है 16,37,856। 8 में से 6 तफरीक होगा बचेगा 2, 7 में से 5 तफरीक होगा बचेगा 2, 9 में से 8 तफरीक होगा बचेगा 1, 2 में से 7 तफरीक नहीं हो सकता इसलिए 2 में 1 दहाई मिला देंगे तो ये बन जाएगा 12, इसलिए हमें यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। फिर 12 में से 7 तफरीक करेंगे हम बचेगा 1, 5 में से 3 और 1 दोनों तफरीक करेंगे यानी कि 4 तफरीक करेंगे, 5 में से 4 तफरीक होने पर बचेगा 1, 6 में से 6 तफरीक हो जाएगा 0, 1 में से 1 तफरीक हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर भी 15,122 जवाब आ रहा है। सवाल जिस तरह से पूछा है उसी तरह से आखिरी जवाब यानी कि फाइनल आंसर लिखेंगे। औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से 15,122 ज़्यादा हैं। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। एक इदारे ने समाजी सरगर्मी के लिए 25 लाख रुपए जमा करना तय किया था। अवामी चंदा और दीगर इमदाद के ज़रिए इदारे को 26,57,340 रुपये मिले, तो इस इदारे को तय की हुई रकम से कितनी ज़्यादा रकम मिली। अब एक इदारा है जिसने समाजी काम के लिए 25 लाख रुपए जमा करने को डिसाइड किया था, लेकिन बाद में एक्चुअली उनके पास 26,57,340 रुपये जमा हो गए, यानी कि ज़्यादा रकम जमा हो गई। तो कितनी रकम ज़्यादा जमा हुई ये पूछ रहा है हमें। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिली हुई रकम में से तयशुदा रकम को तफरीक करना पड़ेगा, यानी 26,57,340 में से 25 लाख को तफरीक करना पड़ेगा। आइए हल करते हैं ये सवाल। सवाल नंबर 4 पहले हम हल में लिख लेंगे जो मालूमात दी गई है हमें। तयशुदा रकम, जो रकम तय की गई थी वो थी 25 लाख। हासिल शुदा रकम कितनी है, यानी कि मिलने वाली रकम कितनी है वो भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। मिलने वाली रकम है 26,57,340 रुपये की अलामत लिखेंगे दोनों के साथ, 26,57,340। जायद रकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हासिल शुदा रकम में से तयशुदा रकम को तफरीक करना पड़ेगा। जायद रकम मसावी हासिल शुदा रकम मनफी तयशुदा रकम। 26,57,340 इसमें से क्या तफरीक करना पड़ेगा हमें, 25 लाख जो कि तय की गई थी।
सिफर में से सिफर, ये होगा सिफर, 4 तफरीक सिफर, ये रहेगा 4 ही 3 तफरीक सिफर, ये रहेगा 3 ही 7 तफरीक सिफर, ये रहेगा 7 ही 5 तफरीक सिफर, ये रहेगा 5 ही 6 में से 5 तफरीक करेंगे तो बचेगा 1, 2 में से 2 तफरीक करने पर बच जाएगा सिफर। यानी कि 1,57,340 रुपये की जायद रकम हासिल हुई। जवाब लिख देंगे हम जिस तरह से सवाल पूछा है हमें। इदारे को तय की हुई रकम से ₹1,57,340 रुपये की जायद रकम मिली। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 थोड़ा सा अलग सवाल है और नया सवाल है। आदाद 23,849 और 27,056 लेकर तफरीक की मिसाल बनाइए और हल कीजिए। हमें क्या करना है, 2 आदाद दिए गए हैं, उनको लेकर तफरीक की मिसाल बनाना है। मतलब पहले सवाल तैयार करना है और फिर उसे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद को लेकर एक सवाल बना देंगे और उसे हल करेंगे। सवाल नंबर 5 यहाँ पर जवाब में लिखेंगे पहले हम सवाल, या फिर मिसाल बोल रहे हैं हमें तो मिसाल लिखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं हम, इस तरह से रकम के को लेकर सवाल बना सकते हैं, स्कूटरों या चीज़ों वगैरह की तादाद लेके बना सकते हैं, आबादी को लेकर बना सकते हैं, रकम फिर रकम आई तो इस तरह से रकम को लेकर बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, चीज़ों की तादाद को लेकर बनाएंगे। एक साल एक कंपनी ने 23,849 कार बनाई। अगले साल इसी कंपनी ने ₹27,056 कार बनाई। तो मालूम कीजिए कि कंपनी ने दूसरे साल कितनी ज़्यादा कार बनाई। अब यहाँ पर जो दूसरी मिक़दार है, दूसरा अदद जो है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर दूसरे साल में ज़ायद कारें बनी। अब इसी सवाल को हम हल कर लेंगे। पहले साल कार की तादाद ये है 23,849। दूसरे साल कार की तादाद ये है 27,056। हमें निकालना है दूसरे साल में जायद कार की तादाद। ये हो जाएगा दूसरे साल में कुल कार की तादाद मनफी पहले साल में
कार की तादाद। यानी कि हम 27,056 में से 23,849 को तफरीक करेंगे। 27,056 तफरीक 23,849। 6 में से 9 तफरीक नहीं होता है क्योंकि 6 छोटा है और 9 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से एक उधार ले लेंगे, ये बन जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा 4। 16 में से 9 तफरीक करेंगे, बचेगा 7, यहाँ बचा था 4, 4 में से 4 तफरीक करेंगे, बचेगा सिफर। इसी तरह सिफर में से 8 तफरीक नहीं होता है तो 7 से एक उधार लेकर इसे 10 बना देंगे, यहाँ 6 बचेगा, 10 में से 8 तफरीक होगा, बचेगा 2, यहाँ बचा था 6, 6 में से 3 तफरीक होकर बचेगा 3, 2 में से 2 तफरीक होगा, बचेगा सिफर। दूसरे तरीके से करके देखते हैं हल इसे। 27,056 तफरीक 23,849। 6 में से 9 तफरीक नहीं होता है तो 6 में एक दहाई यानी कि 10 मिला देंगे, ये बन जाएगा 16 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। 16 में से 9 तफरीक करेंगे, बचेगा 7, 5 में से 4 और 1 यानी कुल 5 तफरीक करेंगे हम। 5 में से 4 और 1 यानी कि 5 तफरीक करेंगे, बच जाएगा सिफर, यहाँ लिखेंगे सिफर। सिफर में से 8 तफरीक नहीं होता है तो सिफर में 10 यानी एक दहाई मिलाएंगे, वो बन जाएगा 10। 10 में से 8 तफरीक करेंगे, बचेगा 2, यहाँ दहाई मिलाई थी हमने इसलिए यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। 10 में से 8 तफरीक करने पर बचा 2। 7 में से 3 और 1 यानी कि 4 तफरीक करेंगे हम। 7 में से 4 तफरीक करने पर बचेगा 3, 2 में से 2 तफरीक कर देंगे, बचेगा सिफर। तो इस तरह से ये जवाब भी हमारा सेम आएगा। अब जवाब लिख देंगे हम। दूसरे साल कंपनी ने 3,207 जायद कार बनाई। इस तरह से ये यूनिक क्वेश्चन हल होगा सवाल नंबर 5। ये था मश्क नंबर 12 का आखिरी सवाल। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मखलूत मिसालें कैसे हल की जाती है उसके बारे में गौर करेंगे।